नमस्कार। अब आज बहुत दिनों के बाद एक कोरोना की बीमारी मुसीबत के बाद आज ये मुलाकात शुरू कर रहा हूँ। आप लोग सब इसे सुने। आज कोविड-19 कोरोना वायरस ये जगत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, समस्या है। इस प्रकार के विषाणु का प्रभाव क्यों होता है? इस प्रकार के विषाणु अवस्था का प्रभाव क्यों होता है, इसका अभ्यास हम करते हैं और उसी के साथ मदनी दादाजी का महाकारण अवस्था का कार्य समझने की कोशिश करते हैं। महाकारण अवस्था जो कि स्थूल देह को दी जाती है, जिससे कि आपकी सूक्ष्म देह शुद्ध हो और सूक्ष्म और स्थूल और सूक्ष्म एक होके फिर आपका काया वाचा मन से कार्य हो। वंदनीय दादाजी त्रिकाल ज्ञानी थे, यानी तीन काल मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य काल। भूत, वर्तमान और भविष्य काल, इतना ही सीमित त्रिकाल ज्ञान का अर्थ नहीं है। त्रिकाल ज्ञान यानी तीन स्थितियों का ज्ञान, तीन अवस्थाओं का ज्ञान, यानी तीन अवस्था यानी स्थल, काल और समय। स्थल, काल और समय मीन्स स्पेस, टाइम एंड लिमिट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिट है, स्पेस, टाइम एंड लिमिट। हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने जो नेचुरल कार्य है पृथ्वी का अक्ष पर एक दिन में घूमती है, जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं। और उसी प्रकार खुद के अक्ष पर घूमते घूमते वह सूर्य की परिक्रमा करती है। एक दिन से लगभग 365 दिन तक वह गति में खुद की ओर घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर वार्ताकाल पथ से घूमती है। ये परिक्रमा अपरिभ्रमण, ये परिक्रमा एक दिन की अपरिभ्रमण करने की गति से पृथ्वी वातावरण में शक्ति, एनर्जी फेंकती है। पृथ्वी वातावरण में एनर्जी फेंकती है। उसी प्रकार अन्य ग्रह और तारे भी नौ मंडलों में गति में घूमते रहते हैं और अपने परिसर में शक्ति फेंकते रहते हैं। ज्यादा गति की शक्ति कम गति की शक्ति को अपनी ओर खींचती है। जिस प्रकार एग्जॉस्ट फैन हवा खींचता है, उसी प्रकार ये कार्य आसमंत में चलता रहता है और अनगिनत शक्तियां इस नवमंडल में घूमती रहती हैं। आसमान में की ग्रह तारों की स्थिति, उनकी युति पृथ्वी के साथ एक रेखा में आना या उनके अलग अलग स्थिति पृथ्वी पर असर करती है। वंदनीय दादाजी अंतरिक्ष और पंचांग, अंतरिक्ष यानी जो अंतर ध्यान है, और पंचांग जो कि नवो ग्रह का योग टाइम, जो मैं जानता नहीं इसके बारे में, ग्रह तारों की स्थिति और उनका परिणाम, इसका पूरा ज्ञान था, दादाजी को ज्ञान था। लेकिन उनका विश्वास खुद को या हम सभी को प्राप्त हुए पंचांग यानी पंच मतलब पांच और अंग मतलब शरीर,
यानी पांच तत्वों की इस शरीर पर ज्यादा था और उसको पूरी तरह कार्यक्षम बनाना यह उनका उद्देश्य था। पूरे कार्यक्षम बनाना यानी आदमी की समझ में आए और उसको उस मार्ग पर चले, वो उद्देश्य था। विमोचन एवं दीक्षाओं की सिद्धता। विमोचन और एवं, एक बात बता दूं आपको कि विमोचन ये कार्य किसी भी गुरु ने भी विमोचन का कार्य नहीं किया, क्योंकि विमोचन करना जभी संभव है कि विमोचन का कार्य करने के बाद उस जो आज जगह खाली हो गई है उसके अंदर दीक्षा देना, और दीक्षा देने का मतलब है दीक्षा सिद्ध हो, और दीक्षा सिद्ध कब होगी? जब गुरु करेगा। दीक्षा सिद्ध करने के लिए दादाजी को ये 3 अनुग्रह दीक्षा, उपासना दीक्षा, नामस्मरण दीक्षा, अनुग्रह दीक्षा। अनुग्रह दीक्षा सबसे पहले दीक्षा, फिर गुरु दीक्षा, फिर कारण दीक्षा, फिर महाकारण दिशा अगले जन्म के लिए। ऐसी दीक्षाएं दादाजी ने सिद्ध करी, और सिद्ध करने के बाद धरती के ऊपर आज मानव को जो ये केंद्र है, इन केंद्र के माध्यम से, साधक के माध्यम से आज ये जा रही है। ये केंद्र जो बने हैं ये सब दादाजी की आज्ञानुसार, गुरु की आज्ञानुसार, गुरु की शक्ति अनुसार ये केंद्र आज कार्य करते हैं। यानी पांचों तत्व के शरीर पर ज्यादा था और उसको पूरी तरह कार्यक्षम बनाना यह उनका उद्देश्य था। विमोचन एवं दीक्षाओं की सिद्धता करने के बाद 1976 में उन्होंने कामकाज बंद कर सेवकों को सौंपकर कामकाज बंद कर दिया, और अब तक का जितना भी कार्य था, जितने केंद्र थे, उस सब का कार्य सेवकों को सौंप दिया कि आप करोगे। सेवक कौन? सेवकों को कौन? जो सेवक, सिद्ध, साध एंड साधक। तो सेवक से साधक बनना। साधक कौन? कि जो गुरु की शक्ति को दूसरों को दे सके। उद्देश्य था। विमोचन एवं दीक्षा की सिद्धता करने के बाद 1976 उन्होंने कामकाज बंद कर सेवकों को सौंप कर खुद ने महाकारण अवस्था का कार्य संपन्न करने को लिया। महाकारण अवस्था यानी आज मरने के बाद इंसान इस अवस्था में कहाँ जाना है, क्या करना है और फिर से कब करना है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उसको जन्म लेने के लिए 365 साल ही लगे इंसान को। वो इसके अंदर कुछ भी कर सकता है। यानी पांचों तत्व के शरीर पर ज्यादा था, लेकिन उसका संपन्न करने को लिया। अंतरिक्ष में कौन सी शक्तियां कब कहां से निकल रही हैं, अंतरिक्ष में कौन सी शक्ति कहां और कब निकल रही हैं, और उसे किस जगह पकड़ना है, ये समझकर अगले 5 सालों में 1977 से 1983 तक 5 केंद्रों पर स्थल काल समय समझकर अनुष्ठान और साधना की। ये 5 केंद्र क्या है? पूना, कराड, बेलगांव, गोवा, बॉम्बे। ऐसे ये चक्कर जो है 1977 से 1983 तक 5 केंद्रों पर स्थल काल समय समझकर अनुष्ठान और साधना की।
अनुष्ठान का मतलब, अनुष्ठान किसी एक शक्ति का अनुष्ठान लगाया जाता है। जैसे कि आजकल आप लोग प्रतिमाओं का अनुष्ठान लगा रहे हैं। प्रतिमाएं क्या है? गोवा में जो शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ का प्रतीक, गोवा की शक्तिपीठ, उसका प्रतीक प्रतिमा, और उन प्रतिमाओं की जो प्रतिभा है उसको आपको धारण करना, ये अनुष्ठान का कार्य है। और साधना 5 केंद्रों पर स्थल काल समझकर अनुष्ठान और साधना की। इस दौरान उन्होंने 2 से 2.5 लाख किलोमीटर प्रवास किया, यानी 2 से 2.5 किलोमीटर, 2 से 2.5 लाख किलोमीटर प्रवास यानी यात्रा की। तब वंदनीय दादाजी ने बताया था कि ऐसी ही एक वेव लेंथ पूर्व दिशा से कुछ साल पहले निकली है, जिसका उपयोग जापान ने भौतिक शास्त्रों की प्रगति के लिए किया। आज भौतिक शास्त्र, तो कोरोना की बीमारी भी तैयार है। भौतिक शास्त्र क्या था, इसका ज्ञान लोगों को कम है, लेकिन शौक ज्यादा है। लेंथ के साथ निकली है, जिसका उपयोग जापान ने भौतिक शास्त्रों की प्रगति के लिए किया। उसका उपयोग वंदनीय दादाजी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना था उसको, लेकिन बालाजी ने उसका उपयोग आध्यात्मिक करना था, उसी के लिए रुद्र वर्तन करके, रुद्र वर्तन कराड़ में 11 हवन किए, और 11वां हवन जो था, 11 पूर्णिमा पूर्णमासी को हवन किए, और उसके अंदर हर सेंटर से करीब 17-18 लोग वहां के केंद्र प्रमुख इकट्ठे होते थे एकादशी के दिन, और पूर्णिमा तक वो हवन चलते थे, और 24 घंटे उसकी हवन के अंदर हर उसमें 9 आदमी आहुति देते रहते थे। और जो उनके वहां के स्वामी नरसिंह सरस्वती के जो सेवक थे, वो ये आहुति दिलवाने का कार्य करते थे। उसका उपयोग वंदनीय दादाजी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना था। उसी के लिए रुद्र वर्तन करके जो ऋषि जनों ने सिद्धता की थी, यानी रुद्र सूक्त और ध्वनित कर्म यज्ञ, उस मार्ग से 11 हवन और फिर महारुद्र स्वाहाकार कर ओंकार शक्ति को सौम्य किया। ओंकार शक्ति को सौम्य किया, क्योंकि दादा ने जब सरस्वती महाराज से कहा कि मुझे आपके पास ओंकार, आपके पास है, मुझे आपसे ओंकार चाहिए, तो दादा ने कहा कि तुम या तुम्हारा कोई भक्त इस काबिल नहीं है कि जो ओंकार को संभाल सके। तो दादा ने कहा कि अच्छा, फर्ज कर लीजिए कि मैं और मेरे भक्त इस काबिल नहीं है, तो क्या आपका ओंकार भी इस काबिल नहीं है कि मेरे भक्तों को इस काबिल बना सके, मुझे और मेरे भक्तों को इस काबिल बना सके? उसमें सरस्वती महाराज ने कहा, हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 11 हवन एकादशी से पूर्णिमा तक करने होंगे, और वो हवन करके जो उसके बाद जो पूर्णिमा आएगी वो महारुद्र होगा। महारुद्र जब हुआ तो अग्नि प्रचंड नहीं होती थी। उस पे दादाजी ने जब नहीं हुई तो दादाजी ने बाबा से प्रार्थना करी, तो उन्होंने अग्नि देवता आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपके एक भक्त की आहुति चाहिए। इतनी प्रखर ये साधना थी, इतनी प्रखर ये कार्य था। उसमें
दादाजी से, जब दादाजी ने से अग्नि देवता ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि आपको अगर आहुति लेनी है तो मेरी आहुति लीजिए, मेरे भक्त की आहुति नहीं होगी। उसमें अगर आपको याद हो तो जो सूफी की आरती है उसमें एक शब्द है, मासी मासी याग धड़ मिले कृष्णा क्षेत्री हवन चिचेले, महारुद्र आहुति मांगता थाम जरा मर ले। ऐसी ये उस जमाने में ऐसा ये दादाजी ने कार्य किया है। 11 हवन और फिर महारुद्र स्वाकार कर ओमकार शक्ति को सौम्य किया। उसी प्रकार उन 5 सालों में ग्रह तारों की स्थिति के योग 150 से 2500 साल के बाद जो आया था उनका लाभ व शक्तियां धारण कर वंदनीय दादाजी को प्राप्त करना था। ऐसी अनेक शक्तियों का लाभ लेकर वंदनीय दादाजी ने प्रतिमा सिद्धता कारण दीक्षा, ओंकार साधना सिद्धता, श्री शक्तिपीठ स्थापना और फिर महाकारण दिशा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया सबसे बड़ा एक कार्य दादा ने ये किया है कि आज दुनिया को एक साथ ये दीक्षाएं और ये विमोचन नहीं हो सकते थे। जो नहीं हो सकते थे, आज अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहाँ नहीं है, सब जगह सेंटर है। सेंटर चाहे एक हो, लेकिन आज दुनिया में कितनी जगह आपके सेंटर्स हैं, और जहां सेंटर्स नहीं भी हैं तो भक्त है, और उन भक्त के बाद और चारों प्रतिमा ना होकर कम से कम एक प्रतिमा बाबा की पादुका अवश्य है, और उस पादुका के ऊपर पता है आप लोगों को कि एक तरफ ओम है और दूसरी तरफ पृथ्वी तत्व के ऊपर बाबा की पादुका है। वो पादुका आज ये जो बाबा की जो फोटो है, तो बाबा का भी एक पैर, अब तो दोनों पैर शायद बाबा ने रख दिए, लेकिन पहले एक पैर बाबा का ब्रह्मांड में था और एक धरती पे था। मगर अभी उस प्रतिमा के अंदर दोनों पैर धरती पे हैं। ऐसी ये शक्तिपीठ गोवा के अंदर दादा ने स्थापित की है। अनुसार योग्य जगह स्थान उसे अपने साधन में धारण कर फिर ओंकार साधना शक्ति स्वरूप सिद्ध करके हम सभी भक्त भाविकों को प्रदान की। अब हमारा कल्याण करने के लिए इससे अन्य श्रेष्ठ साधन जगत में नहीं है, इससे और ना ही है ना होगा, जगत में नहीं है। इसी के लिए अपने इस गुरु मार्ग में ओंकार साधना, प्रतिमा आदि का लाभ लेने के बाद कोई ग्रह तारों का प्रादुर्भाव, एडवर्स इफेक्ट हम पर नहीं होता। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। इस वातावरण की शक्ति से ही जीव, पेड़ पौधे आदि का उद्धार निसरता होता है। आज जो ऋतु सीजन हम देखते हैं, इसका कारण पृथ्वी का अक्ष, उसका परिक्रमण एवं परिभ्रमण है। आम के पेड़ को आम सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि वो आम का पेड़ है, तो तभी आते हैं जब वातावरण की अनुरूप शक्ति, फेवरेबल शक्ति, अनुरूप शक्ति आम के पेड़ की शक्ति से
एक रूप हो जाती है। इस प्रकार निसर्ग आसमंत की शक्तियों का लाभ लेता रहता है। उन शक्तियों को लाभ मानवों को भी आसानी से प्राप्त हो, इसलिए वंदनीय दादाजी ने सिद्ध किया हुआ ये गुरु मार्ग है। सिद्ध किया हुआ ये गुरु मार्ग है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, ये गुरु मार्ग, इसके अंदर कोई कार्य दादाजी ने अधूरा नहीं छोड़ा। किसी काम को ये आने वाला समय हमें होगा ऐसा नहीं किया। कोई भी काम, कोई भी दीक्षा या निराकरण, आज के दिन जो निराकरण होते हैं उसके अंदर सिद्ध सिद्धांत पद्धति के साथ ये निराकरण सिद्ध है और आज दुनिया के अंदर इनसे कार्य हो रहा है। और एक समय में अभी बाबा ने फरमाया था कि 2020 के बाद इस शक्ति का कार्य अच्छे के लिए होगा। 2050 तक ये कार्य अच्छे से दुनिया में शांति का कार्य होगा। उसका वेट करिए, उसका वेट करिए। अभी ये जो अशांतता फैली हुई है, आज कोरोना फैला हुआ है, विशाखापट्टनम के अंदर गैस लीक हो गई, 19 बेचारे लेबर के आदमी 19 कट के मर गए। ये सब क्या है? ये सब प्रतिकूलता है जो आज जमीन के अंदर हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से, हमारे उससे आज प्रतिकूलता ये पैदा हुई है और वो प्रतिकूलता आज दुनिया को कर रही है। लेकिन इस मार्ग के अलावा कहीं पे किसी को भी इसके पास उद्धार नहीं है, प्राप्त हो। इसलिए वंदनीय दादाजी ने सिद्ध किया हुआ ये गुरु मार्ग है। पृथ्वी के गति से और उसकी अंतरिक्ष की स्थिति एवं खगोल की शक्तियां तो पृथ्वी पर प्रवाहित होती हैं। पृथ्वी की गति से आज जो प्रवाहित होती हैं और उसकी अंतरिक्ष की स्थिति, अंतरिक्ष में यानी वहां पर तीसरे लोक के बाद क्या है, अंतरिक्ष की स्थिति एवं खगोल जो खाली जगह है कि शक्तियां जो पृथ्वी पर प्रवाहित होती हैं और तेज तप से पृथ्वी पर जीव की निर्मिति होती है। तेज तप से पृथ्वी पर जीव की निर्मिति होती है। हवा बंद डिब्बे में अगर हमने अनाज रखा, हवा बंद डिब्बे में अगर हमने अनाज रखा तो भी उसके अंदर कीड़े तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार जापान, अमेरिका जैसे देश खोज कर रहे हैं और अचानक सागर में कोई एक प्रकार की हजारों मछलियां दिखाई देती हैं और कुछ ही दिन में वे गायब हो जाती हैं। इसी गतियों से विविध शक्तियों से अनेक जीवाणु, बैक्टीरिया एवं विषाणु, वायरस भी पैदा होते हैं। वे कोई जीव नहीं है, यानी निर्मात अवस्था में आत्मिक उन्नति करने वाले नहीं हैं, लेकिन अपने शरीर में जाकर हमें हानि पहुंचाते हैं। हमारे शरीर में जाके उनसे हानि होती है, जैसे कोरोना से हो रही है। इनकी निर्मिति या एक्टिवेशन पृथ्वी की स्थिति एवं अंतरिक्ष की कोई शक्ति की लहरें इनके कक्ष से होती हैं और उसी प्रकार उनका नाश या डीएक्टिवेशन भी निसर्गता
होगा। पृथ्वी के चारों ओर कृपा का या महाकारण शक्ति का आवरण है। आज के दिन सबसे बड़ा इस दुनिया को जो दादा बाबा ने सुख दिया है वो महाकारण स्थिति, महाकारण का आवरण, यानी आज दुनिया इस धरती के चारों ओर आज ये वातावरण है। डीएक्टिवेट इनकी निर्मित एक्टिवेशन पृथ्वी की स्थिति एवं अंतरिक्ष की कोई शक्ति की लहरें इनके कक्ष से होती हैं और उसी प्रकार उनका नाश या डीएक्टिवेशन भी निसर्गता होगा, अवश्य होगा। आज जो कोरोना है इसका नाश आज अवश्य होगा, क्योंकि ये कीटाणु ऐसे ही आज जैसे आए हैं ऐसे ही ये जाएंगे भी, क्योंकि ये शक्ति जो दादा छोड़ के गए हैं, जो बाबा ने स्थापित की है, वो शक्ति आज पृथ्वी तत्व के साथ में एक रूप है और उसी से ये कार्य होगा। पृथ्वी के चारों ओर कृपा या महाकारण शक्ति का आवरण है। पृथ्वी के चारों ओर कृपा या महाकारण शक्ति का आवरण है। आवरण कवच है, इसको घेरा हुआ है। जब ओजोन का आवरण खराब होने पर हमें यूवी रेस की तकलीफ होती है, उसी तरह महाकारण शक्ति का आवरण खराब ना होने देना भी, महाकारण शक्ति का आवरण खराब ना होने देना भी हमारा कर्तव्य है और उसी के लिए ओमकार साधना है। आज इस अवस्था को दूर करने के लिए आज आपको क्या करना है? हर आदमी ने, हर लॉकडाउन है लेकिन हर सेंटर पे साधना, ओमकार साधना बराबर होनी चाहिए। जैसे ऊपर से शक्ति, जैसे कि ये वायरस जैसे उत्पन्न होता है, ऐसी ओमकार साधना से शक्ति जो उत्पन्न होती है वो ब्रह्मांड में जाके जब वापस आती है तो इसके ऊपर अटैक करती है। ऐसी शक्ति का कार्य आज के दिन रात चल रहा है। उसके लिए हम सबको आज ये सोचना चाहिए कि हमें जो दादा बाबा ने हमें ओमकार साधना दी है, जो कि आप सभी लोग कर रहे हैं और इस दुनिया में ऑलमोस्ट अच्छे शहरों में हो रही है, वो उससे अवश्य इस कोरोना का नाश होगा। ओजोन का आवरण खराब होने पर हमें यूवी रेस की तकलीफ होती है, उसी तरह महाकारण शक्ति का आवरण खराब ना होने देना भी हमारा कर्तव्य है और उसी के लिए ओमकार साधना है। उसी के लिए ओमकार साधना है। अभी देखिए मार्च महीने से, मार्च अप्रैल और मई आ गया, 3 महीने से हमारा दिल्ली का सेंटर बंद है और जितने सेंटर हैं हिंदुस्तान के अंदर 21 सेंटर, वो सब सेंटर्स बंद हैं, मगर ओमकार साधना बराबर हो रही है। हर आदमी अपने घर पे चाहे कम करे, 21 दफा ओम श्री साईं नाथाय नमः बोले, मगर साधना अवश्य कर रहा है और करते रहना चाहिए। सामूहिक साधना और प्रखर होती है, वो करते रहना चाहिए। ये आप लोगों से मेरी विनती है। साधना जरूर करिए, सेंटर को जरूर खोलिए। बाबा की शक्ति को प्रवाहित करने के लिए सेंटर के ऊपर आरती जरूर होनी चाहिए, ज्योत और लैंप्स अवश्य प्रज्वलित होने चाहिए। सुबह का लैंप प्रज्वलित हो, जो कि रात को, जो सुबह को कम से कम 12 साढ़े 12 तक हो, जो शाम को 4 बजे प्रज्वलित हो
वो रात को 10 बजे तक प्रज्वलित रहना चाहिए। ये शक्ति है, उससे आज अपने आप वातावरण के अंदर विलीन हो जाएंगी, एक पृथ्वी के चारों तरफ जगह छोड़ देंगी। ऐसा मान के चलिए, ये आपका कर्तव्य भी है और आपके लिए पुण्य भी है। कर्तव्य भी है और आपके लिए ये पुण्य है, क्योंकि आज इस दुनिया के अंदर अगर हम एक फकीर सूफी का एक बहुत अच्छा एक है, अल्लाह के नाम पे दे, जिसने मुझे दिया सोने का पैसा अल्लाह उसे दे, जिसने मुझे दिया लोहे का पैसा अल्लाह उसे दे सोने का पैसा। तो वो पैसा किससे मांगता है? अल्लाह के नाम पे। वो भीख नहीं मांगता आपसे, अल्लाह के नाम पे मांगता है और उससे अपना पेट भरता है और फिर वो आपको तथास्तु कह के दुआ देता है, उसकी आत्मा आपको दुआ देती है। ये ऐसा कार्य है, ऐसी इस कार्य के पीछे गुरु शक्ति, टाइम स्पेस एंड लिमिट, वो शक्ति बराबर चल रही है। वही ओमकार साधना की लहरें एक तरफ कोरोना फैल रहा है, एक तरफ वो आप सबकी की हुई साधना की शक्ति चारों तरफ उसके चारों तरफ उसे विलीन कर देगी। विषाणु का ओमकार आवरण खराब ना होने देना भी हमारा कर्तव्य है और उसी के लिए ओमकार साधना है। आज के समय जो कोविड-19 के विषाणु का प्रादुर्भाव हो रहा है, उसका काल कम से कम हो, यही प्रार्थना हमें हर रोज ओमकार साधना के बाद करनी चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, आज के समय जो कोविड-19 के विषाणु का प्रादुर्भाव हो रहा है, उसका काल कम से कम हो, यही प्रार्थना हमें हर रोज ओमकार साधना के बाद करनी चाहिए। वातावरण का बदल और शास्त्रज्ञों के दवाई की खोज से ये विषाणु इस जगत से जल्द निकल जाए, यही वंदनीय दादा और परम पूज्य बाबा एवं सभी दिव्य पूर्ण विभूतियों के चरणों में प्रार्थना। शुभम भक्ति, शुभम भक्ति। आप लोगों से एक निवेदन है, आप ये देखिए कि ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये जो मैंने भूटानी साहब, मैं अभी आपको जरा 10-15 मिनट में करूंगा। भूटानी साहब, मैं आपको 10-15 मिनट में फोन करूंगा। अभी ये दादाजी का लिखा हुआ है, ये सेमिनार के अंदर है। अभी मैं चौथी सेमिनार से जो भी कुछ मुझे मिल रहा है वो मैं इसी में दे रहा हूं। इससे आगा ये तो मार्च का है, अप्रैल का उसी के साथ वो काम करेगा, उसी के साथ का कंटिन्यूएशन में है। मई का उसी के साथ कंटिन्यूएशन में है। तो आप लोग कोशिश करूंगा कि अभी अप्रैल का तैयार है, अप्रैल का अगले संडे के लिए दूंगा आपको। आप जरूर सुनिए और इसके लिए अगर आपका कोई सवाल है, कोई विचार, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर मेरे मेल पे या मेरे मोबाइल पे मुझे फोन कर सकते हैं। मैं सुबह 9-9:30 से लेके और 11-11:30 बजे तक, मंदिर के दरवाजे तो बंद हैं लेकिन मैं यहाँ रोज बैठता हूँ, आसन लेके बाबा का रोज बैठता हूँ आप लोगों के सवाल जवाब के लिए। नमस्कार।